वेलकम टू ज्ञानदीप हिंदी। आई एम राहुल। देखिए बेटा, आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया था आपको, रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, जैसे बटरफ्लाई के लाइफ स्पैन के बारे में हमने बात की थी, क्रो के लाइफ स्पैन के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हमने किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आज चलिए हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही डिटेल में करते हैं। जो हमें करना है, क्या क्या करना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, फिजन किसको बोलते हैं, बडिंग किसको बोलते हैं, और ये बडिंग प्रोसेस कैसे होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है, रीजनरेशन कैसे होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल भी मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि एक पेरेंट ही कैपेबल होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। क्या बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वही क्या बना देता है, न्यू ऑफस्प्रिंग यानी कि न्यू इंडिविजुअल बना देता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल यानी कि एक ही पेरेंट इज कैपेबल, वो योग्य होता है ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग यानी कि एक न्यू यंग वंस बनाने में। इसके अंदर जो गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि वो जो गैमेट का फ्यूजन होता है वो मेल और फीमेल गैमेट से होता है। तो इसके अंदर क्या बताया था साथ में मैंने, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल, कि जो ऑफस्प्रिंग है वो खाली आइडेंटिकल नहीं है टू वन अनदर, एक दूसरे से, बट आल्सो एग्जैक्ट कॉपीज, यानी कि बिल्कुल उनके जैसी एग्जैक्ट कॉपी है ऑफ देयर पेरेंट, इनके जैसी एग्जैक्ट कॉपी है अपने पेरेंट्स के जैसी। क्या बताया बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट ही रिप्रोड्यूस करता है और वो अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपीज बना लेता है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट टर्म एक टर्मिनोलॉजी आई है, क्लोन। क्लोन क्या होती है, द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। यानी कि मॉर्फोलॉजिकली का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली आउटर स्ट्रक्चर, जो बाहरी जो अपीयरेंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, मॉर्फोलॉजिकली। यानी कि जो क्लोन जो, देखिए बेटा क्लोन क्या होता है, क्लोन द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। यानी कि जो क्लोन है वो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बाहरी आउटर स्ट्रक्चर और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। यानी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, फ्यूजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चलिए स्टडी करते हैं कि फ्यूजन क्या होता है, बडिंग क्या होती है, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। सबसे पहले क्या है फ्यूजन। फ्यूजन क्या है, इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है बाय विच ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड एंड फॉर्म टू और मोर न्यू इंडिविजुअल। यानी कि एक यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिवाइड हो जाता है दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल के अंदर। ये दो टाइप का होता है, जब दो के अंदर डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाय का मतलब क्या होता है, टू, यानी कि टू के अंदर डिवाइड होना। न्यूक्लियस अगर दो के अंदर डिवाइड होगा तो क्या होगा, बाइनरी फिजन, और ज्यादा के अंदर मैनी के अंदर डिवाइड होगा तो क्या होगा, मल्टीपल फिजन। क्या होगा बेटा, मल्टीपल फिजन। बेटा बाइनरी फिजन इट इज ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है, क्योंकि ये फिजन का पार्ट है। फिजन किसका पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स,
यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो मोनेरा के अंदर आते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर, जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर जो है बाइनरी फिजन मेनली देखने को मिलता है। इट ऑकर इन सम सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, और कुछ जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट होते हैं उसके अंदर भी जो है हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। लाइक दी अमीबा, जैसे कि अमीबा के अंदर जो अमीबा की स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है, उसके बाद ये दो के अंदर बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं बेटा? बाइनरी फिजन। क्लियर है? और क्या बताया गया है? ड्यूरिंग बाइनरी फिजन द डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है बाइनरी फिजन के अंदर वही डिवाइड होता है और वो बना देता है क्या? टू डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि दो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर वो डिवाइड हो जाता है, जिससे दो डॉटर सेल्स मिल जाती हैं। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? हम बाइनरी। सेकंड पार्ट क्या है? बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है? जो हाइड्रा होता है उसके अंदर स्मॉल बर्ड्स निकल जाते हैं। ये वाला जो आउटर जो बाहरी जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? हम बर्ड बोलते हैं। ये बर्ड अलग से जो है ग्रोथ कर जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं? बडिंग। क्या बताया गया है? इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन का एक टाइप है इन विच, जिसके अंदर ए न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बर्ड ड्यू टू सेल डिवीजन, यानी कि एक जो बर्ड है, एक आउटग्रोथ है, उभरा हुआ पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बर्ड। ठीक है? क्या बोलते हैं बेटा? बर्ड। ड्यू टू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के कारण एट वन पार्टिकुलर साइट, दीज बर्ड्स, ये जो बर्ड हैं, डेवलप इनटू टीनी इंडिविजुअल, ये छोटे छोटे इंडिविजुअल के अंदर जो है डेवलप कर जाते हैं, एंड फुल्ली मैच्योर, और उसके बाद मैच्योर हो जाते हैं। क्लियर है? क्या बताया है? कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसके अंदर क्या होता है बेटा? कोई भी इंडिविजुअल है वो डेवलप हो जाता है, यानी कि इसके जो बर्ड है, बर्ड निकल जाते हैं और ये जो छोटे छोटे बर्ड टीनी इंडिविजुअल के अंदर जो है डेवलप कर जाते हैं, डिटेक्ट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकेम न्यू इंडिविजुअल, यानी कि आप जो पेरेंट बॉडी है यहां से हट जाते हैं और एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बडिंग। बडिंग इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो एग्जांपल क्या है इसका? बडिंग इन हाइड्रा और यीस्ट। हाइड्रा और यीस्ट के अंदर क्या होती है? बडिंग। देखिए बेटा, अब बात करते हैं हम फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंट, देखो बेटा, फ्रेगमेंटेशन in multicellular organism it is a form of asexual reproduction in which an organism is split into fragments। क्या कहा है? कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिज्म है तो ये दो फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। किसके अंदर डिवाइड हो जाता है? दो फ्रेगमेंट्स के अंदर। इफ द स्प्लिटिंग ऑकर विदाउट द प्रायर प्रिपरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बोथ फ्रेगमेंट्स मस्ट बी एबल टू रीजनरेट द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये स्प्लिट होने के बाद दोनों जो फ्रेगमेंट्स हैं ये दोनों जो है न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो सकते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो सकते हैं, यानी कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ये बन जाएंगे और इट टू फंक्शन एज रिप्रोडक्शन, और इसके बाद जो है रिप्रोडक्शन की तरह जो है ये फंक्शन करेंगे, जैसे कि हाइड्रा और स्पायरोगायरा। एनसीईआरटी के अंदर जो है स्पायरोगायरा का फिगर भी दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है?
देखिए बेटा, रीजनरेशन, रीजनरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल, restoration and growth that makes genome cells, organism and ecosystem resilient to natural fluctuation or event that cause disturbance or damage। यानी कि क्या है कि ये मान लो एक प्लानेरिया है, क्या बताया गया है, ये एक प्लानेरिया है और ये डैमेज हो गया और टूट गया पार्ट्स के अंदर। तो क्या होता है, रीजनरेशन प्रोसेस के अंदर रिन्यूअल हो जाता है, यानी कि ये जो इसका ये पार्ट है ये भी ग्रोथ करेगा और एक न्यू डॉटर सेल बनाएगा, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। ये भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा और ये भी फर्दर डेवलप हो गया एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्या बताया है रीजनरेशन के अंदर? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल, यानी कि रिन्यूअल जो पार्ट टूटा हुआ है, जैसे आपने घरों के अंदर छिपकली देखी है कि उसकी जो पूंछ होती है वो दोबारा से वापस आ जाती है, तो सेम उसी प्रकार से कि जो पार्ट इसका टूट गया, कट गया, वो फर्दर खुद अकेला जो है ग्रोथ करेगा। छिपकली का पार्ट ग्रोथ नहीं करता, लेकिन ये क्या है, वो तो रीजनरेट हो जाता है, दोबारा से उग जाता है, लेकिन ये इसके हर एक पार्ट जो है दोबारा से ग्रोथ करते हैं। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। Every species is capable of regeneration from bacteria to human। जो प्रत्येक स्पीसीज है उसके अंदर रीजनरेशन हो सकता है बैक्टीरिया से ह्यूमन तक। रीजनरेशन इन प्लानेरिया, मेनली जो प्लानेरिया है, प्लानेरिया का हमने एग्जांपल दिया।